सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो। बाइबल का वचन कहता है, धन्य है वह व्यक्ति जो इन वचनों को पढ़ता है और धन्य है वह व्यक्ति जो इन वचनों को सुनता है और विश्वास करता है। आमीन 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 आमीन। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सन्मुख नीचा करता है और जाति जाति को हमारे पांवों के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंह के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के सामंत इब्राहिम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में है। वह तो शिरोमणि है। परमेश्वर का नगर सयोम है। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सयोम पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजा धीराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है, क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा कि देखते ही विस्मित हुए। वह घबरा कर भाग गए। वहां कप ने उनको आ पकड़ा और जच्चा किसी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। तो पूर्व वायु से तरशीश के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा खुदावन के नगर में अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा ही देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। परमेश्वर, हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा का ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की शोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सयोम पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगरों की पुत्रियां मगन हो। सयोम के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो। उसके गुम्बटों को गिन लो, उसकी शरणपनाह पर दृष्टि लगाओ। उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। धन पर भरोसा रखने की मूर्खता। हे देश देश के सब लोगों, यह सुनो। हे संसार के सब निवासियों, कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मैं नित्य वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं बीड़ा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं? जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं,
उनमें मैं कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता हूँ, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वह मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। इसलिए वह अपनी भूमि पर का नाम अपने नाम पर रखते हैं, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वह अंधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराई गई है। मृत्यु उनका गडेरिया ठहरी और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अंधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार ना रहेगा। परंतु परमेश्वर ने मेरे प्राण को अंधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण करके अपनाएगा। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का बैवन बढ़ जाए, तब तू भय ना खाना, क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ ना ले जाएगा, ना उसका बैवन उसके साथ कब्र में जाएगा, चाहे वह जितने जी अपने आप को धन्य कहता रहे। जब तू अपनी भलाई करता है तब वह लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा जो कभी उजाला ना देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वह समझ नहीं रखते तो वह पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। सच्ची आराधना सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैं उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सयोम से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। वह भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल मैं तेरे विषय में साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर में बैल और ना तेरे पशुशाला में बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजार पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलते फिरते जानवर मेरे ही है। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्योंकि मैं बैल का मांस खाऊं, क्या मैं बैल का मांस खाऊं जब बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता है और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और पर स्त्री गमन और पर स्त्री गमियों के साथ भागी हुआ।
तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें करती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर खुदावन को भूलने वालों, यह बात भली बात तुम समझ लो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें काट डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, इसलिए आप नित्य परमेश्वर का धन्यवाद करो। रात को दिन को परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाओ। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। सब लोग कहें ऊंची आवाज में आमीन 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 आमीन।